हाय दोस्तों, कैसे हैं। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 9 क्षितिज पार्ट 2 हिंदी लैसा की ओर प्रश्नोत्तर और भाषा अध्ययन करेंगे। जो इस पाठ के जो लेखक हैं राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। यह तिब्बत की यात्रा के बारे में इन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पे यह रहा। पहला प्रश्न है लैसा की ओर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? पहली बार जब वो गए थे तो अच्छे गांव में भिखमंगे के वेश में गए थे और लेखक ठहरने के लिए उन्हें जगह भी मिल गई थी, लेकिन दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी जाने के बाद भी उन्हें कहीं जगह सही से नहीं मिली, स्थान नहीं मिला। इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर छड़ एक नशीला पदार्थ होता है, पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। इस तरीके से इसमें है कि जब मार्ग में यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां पे जान पहचान के आधार पर जहां पे भी उचित स्थान मिलता था लोग ठहर जाते थे। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर वह मस्त हो जाते थे। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार, यहाँ पे एक गलत है, किस प्रकार का भय बना रहता था। वहां पे तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, इसकी वजह से जितने भी यात्री वहां जाते थे उन्हें किस प्रकार का भय था, डर था। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियार को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। वहां पे जो भी यात्री वहां पे जाते थे, वहां हथियार का कानून न रहने की वजह से लाठी डंडा लेकर लोग चलते थे और डाकू से अपनी रक्षा करते थे। यात्रियों लोगों को पहले मार देते थे और मारने के बाद डाकू लोग उनके पास चेक करते थे कि किसके पास क्या है, फिर उसे लूट लेते थे। इसलिए वहां पे बहुत डर बना रहता था हथियार का कानून न होने की वजह से। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। लेखक लड़कोर के मार्ग में जा रहा था और क्यों किस लिए वह पीछे हो जाता है, अपने दोस्तों से पीछे हो जाता है। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला कारण था उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। उसका घोड़ा सुस्त मिल गया था, क्योंकि कोई कोई बहुत तेज घोड़े होते हैं, कोई कोई सुस्त आलसी होते हैं जो धीरे चलते हैं, इसीलिए वह पीछे हो गई। दूसरा है, वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। दूसरा कारण यह है कि वह घोड़ा जो है वह रास्ता भटक गया था, रास्ता भटकने की वजह से वह पीछे हो गया और फिर से वापस आना पड़ा। प्रश्न नंबर 4 है आपका, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। सुमति पहली बार तो उन्हें नहीं जाने देता है, यजमानों के पास जाने से रोकता है, परंतु दूसरी बार वह रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता है। आपका उत्तर है, लेखक जानता था कि शेखर विहार, यहाँ पे ये मात्रा नहीं रहेगी, यहाँ पे बिहार होगा, बिहार सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते थे, इसलिए मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार वह मना नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जब लेखक तिब्बत की यात्रा कर रहे होते हैं तब उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गए, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। लेखक जो है तिब्बत की जब यात्रा करते हैं राहुल जी, तब उस समय उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह रास्ता भी भूल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें बहुत तेज धूप भी लगती है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। प्रश्न नंबर 6 है स्क्रीन पे आपका। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यहाँ पे बताना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा था। उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा था। पर्दा प्रथा मतलब जब वहाँ की स्त्रियां शर्म करती थी, पर्दा करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। छुआछूत था, एक दूसरे से बड़ी जाति छोटी जात को छूना नहीं पसंद करती थी, जैसी बुराइयां थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। अगर आप चुपके से किसी दीवार के आड़ से अगर कुछ देते थे चाय वो बनाने के लिए, तो महिलाएं बेचारी बनाकर वह दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगे, निम्न श्रेणी यहाँ पे है श्रेणी, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर बाकी कोई भी किसी के घर आ जा सकता था, कोई मनाही नहीं थी। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर, छक छक वो मदिरा जैसा होता है, पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे, वो गंडों पर बहुत विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, पर्दा प्रथा, अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वह फैली हुई थी वहां पे तिब्बत में। प्रश्न नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, पहला है। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उत्तर आपका जो है वह लेखक पुस्तकों के पढ़ने में रम गया। जो लेखक जो था वह पुस्तक पढ़ने में इतना रम गया कि उसे पता ही नहीं चलता है। यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति वहीं का रहने वाला था, उन्हें लोग जानते थे, इसीलिए उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बताना है। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार, यहाँ पे मिलन रहेगा, न रहेगा, यहाँ पे न रहेगा बीच में। मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे, हंसमुख थे और बड़े प्रेम से सबसे बातें भी करते थे। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे। कपड़ा का गंडा होता है जो धागा जैसा होता है, वो बनाकर देते थे अपने यजमानों को और उनसे दक्षिणा लेते थे। उसके बदले में वो दक्षिणा भी लेते थे। सुमति का स्वभाव जो अच्छा था, मिलनसार था, हंसमुख था, उसका व्यक्तित्व अच्छा था, उसका दायरा विस्तृत था, यजमानों के लिए भी वह सेवा करता था। इसमें है, सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं थी। जो लोगों को आस्था थी उसका फायदा भी उठाते थे और लोगों को अच्छा भी लगता था और लोग उसके बदले में उसे कुछ न कुछ देते भी थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। जो वहां के लोग थे, जो सुमति था, वह बौद्ध धर्म में उनकी गहरी आस्था थी, विश्वास था। प्रश्न नंबर 9 है आप। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। आपको बताना है कि जो वेशभूषा थे वहां के ख्याल से वह किस तरीके थे, वह वेशभूषा आपके आधार से, आपके तरीके से, आपके नजरिए से क्या सही थे या गलत थे, अनुचित थे या अनुचित थे। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं।
वहां पे जैसा जिसका आचार व्यवहार था, जैसा जिसका आचरण था, वैसा ही उसका वेशभूषा, उसके वस्त्र होते थे। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते, तो गंदे कपड़े देखकर उसे भगा भी देते थे। तो मतलब कि वहां पे जैसा रहन सहन था, वैसे कपड़ा, वैसे वेशभूषा थे। अच्छे लोगों को अपनाते थे, गंदे कपड़े वालों को हम अपनाते नहीं थे। आपका 10 प्रश्न है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। यही बताना है कि यात्रा वृत्तांत के समय जब तिब्बत की भौगोलिक यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी कर रहे थे, तो वहां का जो राज्य है, शहर है, और जो आपका है, वह किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से भिन्न है। उत्तर है, यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है। जो तिब्बत है, तिब्बत भारत है, जो नेपाल है, वह पड़ोसी देश है, लगा हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध है, कुछ समय तक आने जाने पर रोक भी लगी हुई है। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचा है, समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर यह स्थान है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगह हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक जगह भी है, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ जो पहाड़ी की चोटियां हैं, उनकी वजह से बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है। इस तरीके से जैसे पहाड़ियां होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये नीचे वाले भाग को घाटी बोलते हैं, और ये पहाड़ इसको बोलते हैं। हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं। भीटे मतलब ऊंचा भाग, बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है, जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल मैदान है, पहाड़ हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ऊंचाइयां हैं। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पे यह जगह है, तिब्बत। आपका प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन है आपका। आप आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। आपने बहुत सारी कहीं न कहीं घूमने गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ। उस यात्रा का या उस टूर का आप वर्णन कीजिए, उसे लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं, वो आपको खुद करना होता है। जो कि आप कहीं पे घूमने गए हैं किसी अच्छे स्थान पे, वहां के बारे में आपको अपने अनुभव को व्यक्त करना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 12 है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। यह गद्य साहित्य की एक विधा है। यात्रा वृत्तांत राहुल जी का बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। क्या अलग है और क्या उसमें एक है। क्षितिज के पाठ और विधाएं इस प्रकार हैं। पाठ विधा, इसमें पाठ विधा है। दो बैलों की कथा कहानी कहानी है। लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है या निबंध है। सांवले सपनों की याद संस्मरण है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना रिपोर्टाज है। और मैना को भस्म कर दिया गया, यही सेम है, एक ही है। प्रेमचंद के फटे जूते, यह व्यंग है। यहाँ पे जूते रहेगा, जूते। तो इस तरीके से जो है, यह अलग अलग विधा है। इसको पूछा गया कि कौन सी विधा किस तरीके से है। तो दो बैलों की कथा कहानी, लहसा की ओर वृत्तांत है, और भोक्तावाद संस्कृति निबंध, साले सपनों की याद संस्मरण, नाना साहब की पुत्री रिपोर्टाज, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। यह व्यंग कथा है, व्यंग कहानी है, जिसपे व्यंग किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है 13। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन जो व्याकरण से संबंधित आपको पूछा जाता है। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पाँव फटने वाली थी कि हम गांव में थे। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। आपका उत्तर है, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। यहाँ पे इस तरीके से दिया है, यहाँ दिया है घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पता नहीं चलता घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे। पीछे जो घोड़ा जा रहा है कि आगे जा रहा है। इस तरीके से आप सेंटेंस, वाक्य प्रयोग ओवन सेंटेंस में इसी को बना सकते हैं। यही है, कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। इस तरीके से भी बना सकते हैं आप इसमें। और सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पाव फटने वाली थी कि हम गांव में थे। हम गांव में थे उसी समय पाव फटने वाला था। ऐसे भी कर सकते हैं। तारों की छांव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए।
गांव में पहुंचते पहुंचते तारों की छांव रहने लगी, या तारों की छांव में हम गांव में पहुंच गए। इस तरीके से जो सेंटेंस है, वाक्य है, आपको अपने तरीके से, अपने नजरिए से बनाना है। प्रश्न नंबर 14 है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखना है। आंचलिक का मतलब ये होता है किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी विशेष जगह पे, स्टेट में बोले जाते हैं या किसी क्षेत्र में बोले जाते हैं, उसे आंचलिक शब्द कहा जाता है। इसमें है भरिया, छंड ती, छंडती और फरीक, लिपोर, चौकी, टांडा, थुक्पा, कंजूर और खोटी आदि। ये सब शब्द हैं जो आंचलिक जो भाषाएं हैं जहां बोली जाती है वह। आपका प्रश्न नंबर है 15, लास्ट प्रश्न है आपका। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में ऐसे कुछ ऐसे ही और शब्द छाटिए जो किसी की विशेषता बता रहा है। जो किसी की विशेषता बता रहा है उसे ढूंढकर पाठ से लिखिए। इस जो उत्तर है, इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित मुख्य हैं। व्यापारिक, यहाँ व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल, नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मागर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतले, चीरी, बत्तियां, पाठ्येतर सक्रियता। इसमें ये सब है जो पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे अक्षर और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। यही शब्द जो है, विशाल शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, इन शब्दों का विशेषता जो उभर कर सामने आती है पाठ में, ऐसे ही शब्द जो हैं यह मुख्य रूप से यही हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।